हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर? उसकी पूरी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करी थी 2 वीडियो में, तो आप आई बटन पे जाके उसको देख सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही नया चैप्टर, बहुत ही फ्रेश चैप्टर, और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। चैप्टर है ये 9। देखिए, हम बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो डिफरेंशियल और एक इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें इन दोनों वर्ड का मीनिंग समझना पड़ेगा। जब तक ये वर्ड समझ में नहीं आएगा तब तक ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन क्या होती है। भाई इक्वेशन तो बहुत सारे स्टूडेंट को मैं पूछूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन, तो आप कहेंगे ये होता है वो होता है। मतलब इक्वेशन की डेफिनेशन आपको नहीं आती है ना, जबकि आपने पढ़ी हुई है। आपने इक्वेशंस का जो नाम है वो 8th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास में भी आपने इक्वेशंस पढ़ी है। ठीक है, लेकिन आपको इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता। तो मैं आपको बताता हूँ इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन स्टार्ट फ्रॉम द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है कि पोलिनोमियल होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, एंड द पावर ऑफ द वेरिएबल आर इंटीग्रल। मतलब एक कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, है ना, जिसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल कब बोलेंगे? जब उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में n नंबर ऑफ टर्म्स हो, उसको बोलते हैं अपन पोलिनोमियल। ठीक है, और पोलिनोमियल की एक खास बात क्या होती है कि जो भी वेरिएबल होता है ना, उसकी पावर ना तो नेगेटिव हो सकती है ना ही पॉइंट में हो सकती है। ठीक है, वो होगी या तो होल नंबर से या नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। जैसे पोलिनोमियल की बात करते हैं अपन, जैसे ये ax की पावर n प्लस a1, ये a1 ले लेते हैं या a0 ले लेते हैं। a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। दिस इज द पोलिनोमियल। देखिए, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ये सब कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल। ठीक है, और इसकी पावर्स जो है n, n माइनस 1, n माइनस 2 एंड सो ऑन चलती जाएगी। ये सभी बिलोंग करेगी किससे? कि नेचुरल नंबर से या होल नंबर से। क्लियर? तो ये आपके पास पोलिनोमियल होता है। हमने 9th क्लास में पोलिनोमियल्स को पढ़ा, पोलिनोमियल्स के फैक्टर करना सीखा, पोलिनोमियल को एक पोलिनोमियल से दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करना सीखा। ये सारी चीज़ें आपने 9th क्लास में पढ़ी। अब पोलिनोमियल से रिलेटेड इक्वेशन कैसे हैं, तो वो बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी पोलिनोमियल को जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है, उसको 0 के बराबर हम रखते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन इक्वेशंस। जैसे एक लीनियर पोलिनोमियल की बात करता हूँ, तो लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये एक लीनियर पोलिनोमियल होता है। अब मैं इसको 0 के बराबर पुट कर देता हूँ, तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, सो इट इज़ अ इक्वेशन, और इसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। तो इक्वेशन की डेफिनेशन आपको समझ में आई। इक्वेशन का मतलब होता है कि एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुज पावर या हुज डिग्री इज 1, वी आर इक्वेटिंग इक्वल टू 0, तो उसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन। या किसी भी पोलिनोमियल को 0 के बराबर पुट कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसको हम 0 के बराबर पुट करते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये सारे इक्वेशंस हैं, और इन सारी इक्वेशंस को क्या बोलते हैं हम? ये सारी इक्वेशंस को क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक इक्वेशंस। तो इक्वेशन में भी पार्ट है। ठीक है, ये सब एल्जेब्रिक इक्वेशंस हैं। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स एल्जेब्रा की फॉर्म में है, एक्स वाई जेड की फॉर्म में है, तो इसको बोलते हैं अपन एल्जेब्रिक इक्वेशंस। इसी तरीके से आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ी। जैसे आपको एक इक्वेशन दे दें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा प्लस
6 इक्वल टू 0। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इक्वेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि द कांस्टेंट एंड वेरिएबल, द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, और उसके अंदर ये इक्वल साइन होना जरूरी है ना, उसको बोलते हैं अपन इक्वेशंस। वेरी गुड, बहुत अच्छे से समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं, इक्वेशन को समझ लिया हमने, अब डिफरेंशियल की बात करते हैं। या डिफरेंशिएशन तो हमने 5th चैप्टर में पढ़ा है 12th क्लास में। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। मतलब ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इसी तरीके से डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ठीक है, और ये डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ये सारे डेरिवेटिव्स हैं, ये सारे डेरिवेटिव्स हैं। तो अब इन दोनों को कंबाइंड करें हम, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मीनिंग है वो निकालें, तो क्या होगा? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू और डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब एंड सो ऑन आर द वेरिएबल्स। ठीक है, वापस बोल रहा हूं मैं, डिफरेंशियल इक्वेशन एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग dy बाई डी एक्स टाइप ऑफ वेरिएबल या डिफरेंशियल टाइप ऑफ वेरिएबल इज नोन एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आसानी से देखिए, मीनिंग इसलिए मैं समझा रहा हूं ताकि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, कि एक इक्वेशन जिसके अंदर डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब, ठीक है, ये सारे वेरिएबल्स उसके अंदर हो, तो क्या कहेंगे अपन? उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर x की जगह मैं क्या कर देता हूँ, जैसे a डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या कर देता हूँ b इक्वल टू 0, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ पर x की जगह फॉर एग्जाम्पल मैं डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब कर देता हूँ, तो a डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की पावर 2 प्लस b डी टू, है ना, y अपॉन डी एक्स क्यूब, सॉरी डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग ये है, एक इक्वेशन जिसके अंदर डिफरेंशियल टाइप ऑफ वेरिएबल्स हो, उसको बोलते हैं अपन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिखना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं। देखिए, ठीक है, तो जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की? तो देखिए, हम लिखते हैं कि डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन की पावर एन, ठीक है, यहां पर हम क्या कर देते हैं, ये एन और ये लगा देते हैं a0 प्लस ये होगा a1 डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन की पावर एन माइनस वन। ठीक है, फिर कितना आएगा, a2 डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस टू की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम बात करते हैं। एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। एग्जांपल्स जैसे अपने लिया कि डी वाई बाय डी एक्स की पावर 5 प्लस 6 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। यदि मैं ऐसा लूँ कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 प्लस 6 डी वाई बाय डी एक्स की पावर 2 प्लस y इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट चलते हैं हम। इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका ऑर्डर और डिग्री। यहाँ पर दो वर्ड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में डी लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एक टॉपिक है जो हमारे पास है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर का क्या मीनिंग है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके डेफिनेशन भी लिख रहा हूँ, देखिए, और उसका एग्जाम्पल भी बताऊंगा। ठीक है, द हाइएस्ट HEIGHT
highest order derivative, the highest order derivative present in differential equation is known as order of differential इक्वेशन। देखिए क्या है कि द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज अ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है उसको बोलते हैं उसका ऑर्डर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन लेता हूं, एग्जांपल लिया मैंने, जैसे डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 5 प्लस यहाँ पर लिख दिया कि साइन, ठीक है, x डिवाई बाई डी एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसका ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर इज कितना आएगा? 5। ठीक है, ऑर्डर आ गया हमारे पास 5। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे हम। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिग्री का मतलब क्या होता है कि डिग्री की डेफिनेशन भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इन दो टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, और वो एक एक नंबर में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता ही नहीं होता है और आप गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो डिग्री का मतलब क्या होता है? द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ठीक है, द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बट द डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी written in the form of polynomial। ठीक है, is known as degree of differential equation। तो क्या पढ़ रहा हूं मैं वापस? द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बट इट डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, इज नोन एज अ डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ये पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या होती है, कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल की फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अदरवाइज, यहां पर एक चीज और लिखनी है, otherwise the degree is not defined। degree is not defined और जीरो, या तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइन है या डिग्री जीरो है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं है तो उसका कुछ भी ऑर्डर हो, उसकी डिग्री क्या हो जाएगी? या तो नॉट डिफाइन हो जाएगा या फिर जीरो हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या होती है वो देखिए, दो एग्जांपल ले रहा हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने लिखा है एक डिफरेंशियल इक्वेशन, dy बाई डी एक्स की पावर 2 प्लस 2 d2y अपॉन
dx2 की पावर 5 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी। दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी देखो कि dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस d2y बाय dx2 प्लस साइन इंटू डी वाई बाई डी एक्स, साइन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल होता है। अब हमारा वेरिएबल यहाँ पर क्या है, हमारा वेरिएबल या तो डी वाई बाई डी एक्स है, या डी टू वाई बाई डी एक्स टू है, या डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब है ना। ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। और ये एक तरह से फंक्शन है। अब ये फंक्शन के अंदर आपका क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो कुल मिला के क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल का फॉर्म नहीं है। जबकि यहां पर क्या हो रहा है, देखिए ये वेरिएबल है, इसके साथ कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, इसके साथ कांस्टेंट है, ये वेरिएबल ये कांस्टेंट है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक तरह से पॉलिनोमियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट है, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं है। तो इसकी डिग्री के बारे में बात करेंगे तो क्या आएगा, डिग्री इसकी 0 लिख देंगे। और ऑर्डर कितना आएगा, देखिए ऑर्डर आपका पास आ जाएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, उसकी पावर 1 है, तो इसकी ऑर्डर कितना आ जाएगा, सॉरी इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। ऑर्डर कितना होगा, 2। ऑर्डर हमारा 2 होगा और डिग्री इसकी नॉट डिफाइन या 0 होगी। ठीक है, क्योंकि इसके इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, इसलिए ऑर्डर 2 आ गया और डिग्री इसकी 0। यहाँ पर ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर कितना आएगा, ऑर्डर देखिए 2 आएगा। और डिग्री कितनी आएगी, डिग्री की बात करेंगे तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 5 है, तो इसकी डिग्री 5 हो जाएगी, क्योंकि पॉलिनोमियल की फॉर्म में। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और बता देता हूँ, एक बार और बता देता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, डिग्री में प्रॉब्लम है। डिग्री में क्या होना चाहिए, वो पॉलिनोमियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ, मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ होना चाहिए। यदि नहीं है तो हम डिग्री उसकी लिखेंगे 0। इस पे बेस्ड हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, एग्जाम्पल के क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, चलिए। और यदि समझ में नहीं आता है, ये नहीं आ रहा है, तो आप एक बार कमेंट करके बताइए, डेफिनेटली मैं आपको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, क्या करना है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना है, पहले ऑर्डर लिखूंगा फिर डिग्री लिखूंगा। ऑर्डर इसका 1, डिग्री इसकी हो जाएगी हमारे पास कितनी, वो भी 1। ठीक है, तो मैं इस पर ब्लैक पेन ले लेता हूँ, अच्छा लगेगा। क्लियर, इसकी डिग्री 1 है, ऑर्डर भी 1 है। चलिए यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है हमारे पास 2 और डिग्री आपके पास कितनी हो जाएगी, 1। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, पावर तो 1 है, इसलिए डिग्री 1 ऑर्डर 2। ये देखिए, अब इससे घबराना नहीं है। देखिए एक चीज़ बताता हूँ आपको, हमें पता है कि y1 या y डैश इज इक्वल टू कितना होता है, dy बाई डी एक्स। ठीक है, y2 या y डैश लिख सकते हैं, या अपन इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको है ना, f डैश ऑफ x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए ये y डबल डैश, या इसको लिखते हैं d2y बाय dx2 या f डबल डैश x लिख सकते हैं। ठीक है, घबराना नहीं है। y3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू d3y अपॉन dx क्यूब लिख सकते हैं। ये हो जाएगा f ट्रिपल डैश और x लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की है, बट ये डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल में नहीं है, क्योंकि e की पावर में dy बाई डी एक्स आ गया, इसलिए इसकी डिग्री डिफाइन नहीं हो गई, ऑर्डर डिफाइन हो जाएगा। तो ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर 3 होगा, ऑर्डर 3 है, डिग्री 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक्सरसाइज 9.1 आ गई, इसमें भी आपको डिग्री, ऑर्डर और डिग्री बतानी है। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 4 और डिग्री 0। इसका ऑर्डर 1, डिग्री 1। इसका ऑर्डर 2, डिग्री 1। इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, इसका ऑर्डर 2, डिग्री 0। इसका ऑर्डर 2, डिग्री 1। इसका ऑर्डर 3, ठीक है, डिग्री 2। इसका ऑर्डर 3, डिग्री 1। देखो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट
बढ़ते हैं आगे, ठीक है। सो 8th वाला क्वेश्चन, इसमें ऑर्डर 1 डिग्री 1, ऑर्डर इसका 2 डिग्री 1, इसका ऑर्डर आ गया इसका 2 डिग्री 1। देखिए 11th वाला क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, इसकी डिग्री फाइंड करनी है, डिग्री पॉसिबल ही नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा नॉट डिफाइंड या 0, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर 2 है, तो हम लिख देंगे ऑर्डर ये हो गया, क्लियर। यदि डिग्री पूछता तो इसका 1 हो जाता है। तो आई थिंक सो ये वीडियो आपको समझ में आ गया, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट था और इस पे बेस्ड ऑर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के कंसेप्ट को मैंने आज एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस दे रखे होंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी, उनको वेरीफाई करेंगे। देन हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की फॉर्म पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं वो पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा देखें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, यही मैं रोज़ बोलता हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।